बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के टिन्नू यादव से कनेक्शन के आरोपों पर बौखलाए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भेजा मानहानि का नोटिस। निशिकांत दुबे ने अखिलेश को कानून का पालन करने की दी नसीहत। राम मंदिर चंदा चोरी केस में टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के जो आरोप हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर, उसके बाद अब ये मामला सियासी रूप ले चुका है। अब बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई अयोध्या के जो चढ़ावा केस है उसके आरोपी टिन्नू यादव को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे निशिकांत दुबे ने किए थे, जो पोस्ट की गई थी, उसके बाद ये मानहानि का नोटिस निशिकांत दुबे को भेजा गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को पोस्ट हटाने के लिए चेतावनी भी दी थी। बता दें कि जब मानहानि का नोटिस निशिकांत दुबे को भेजा गया तो उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। कानून का पालन करिए, ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था और लिखा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को समान संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा, सामाजिक शिष्टाचार और संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए निशिकांत दुबे को 10 मिनट का समय दिया जाता है कि वो अपनी झूठी पोस्ट हटा लें, वरना उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई जाएगी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसकी शुरुआत जो है वो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स हैंडल पर जो पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच कथित संपर्क की बात सामने आई है। जैसे ही ये खबर सामने, राम मंदिर चंदा चोरी केस को और भी सनसनीखेज इस खबर ने बना दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण के मुताबिक टिन्नू यादव कथित तौर पर नियमित रूप से अखिलेश यादव के संपर्क में था। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि केवल निशिकांत दुबे ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने इस झूठ को फैलाया है, जिन्होंने ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए हैं, वो भी तुरंत पोस्ट हटाएं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब जो मानहानि का नोटिस है वो दरअसल निशिकांत दुबे को भेजा गया है और इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं पवन पांडे, जिन्होंने कंप्लेन जो फाइल हुई है उस पर क्या बयान दिया है, सुनिए। बोलने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत ट्वीट किया था। उनके ऊपर मुकदमा और FIR दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाल अयोध्या नगर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये परमहंस जो दिन भर बोलता रहता है, जिसे कोई जानकारी नहीं, ज्ञान का अभाव है, कभी जल समाध लेगा, कभी कुछ बोलेगा, आओ साव बोलता रहता है जानकारी के भाव में। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर असली संत है वो तो साबित करें अखिलेश यादव जी ने टिन्नू यादव जी से कितनी बार बात की, उसका प्रमाण दे। नीचे करो भाई। ये परमहंस का रहा था ना कि उनको जैसे राम जी ने बताया, हमको भी राम जी ने बताया, तो अखिलेश जी को अगर राम जी ने बताया तो 8 चोर जेल चले गए। चंपा, तनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर हो गए। उनकी डकैती का प्रमाण पूरे देशवासियों, अयोध्या वासियों के सामने आ गया। रुपया बरामद हुआ है, चढ़ावा चोरी जो हुई वो बरामद हुई। अखिलेश जी का आरोप सच साबित हुआ। अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था वो सच साबित हुआ, तभी चंपत राव, अनिल और ये गोपाल राव सब बाहर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने डकैती चोरी को संरक्षण दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को इन्होंने संरक्षण दिया था, इसलिए बाहर हुए। परमहंस की अगर हैसियत है तो साबित करें।
अगर ईमानदार है, वरना ये भी चोर है। अनिल मिश्रा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सबूत भी मिले। FIR होना चाहिए। अभी तक FIR नहीं। अनिल मिश्रा नहीं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर FIR होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। मैंने पहले कहा था SIT माने कुछ नहीं, SIT सत्ता के चरणों में लेटी है, इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। जब महिपाल सिंह ने यह कहा था कि रुपए की चोरी हो रही है, बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए था। चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की, आंख मूंद कर मंदिर में डकैती चोरी होने दिया, तो उसके जिम्मेदार चंपत राय हैं। चंपत राय की बगैर मर्जी के पट्टा नहीं हिलता था, तो चंपत राय पर भी मुकदमा हो, अनिल मिश्रा पे हो, गोपाल राव, और ये जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, कई दिन से देख रहा हूँ, कल से भाषण दे रहा है, सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी यही है, जिसपे जो कोषाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है और उसकी जिम्मेदारी थी कोष को देखने की, और उसके कोषाध्यक्ष रहते हुए मंदिर का कोष चोरी हो गया। अगर इनमें भी जरा सी नैतिकता हो तो इस्तीफा दें, वरना ये माना जाएगा कि ये किसी लालच में पड़े हैं। ये किसी लालच में पड़े हैं, इनको लालच है राम मंदिर से कुछ, इसीलिए रुके हैं। अगर ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे भाई। उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का कोष चोरी हो गया, काहे का कोषाध्यक्ष, किस बात के कोषाध्यक्ष? इस्तीफा दे, अपने पूनम जाए, वही काम करे अपना। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज सिंह यानी काका, उनकी तरफ से भी इस शिकायत को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जो निशिकांत दुबे ट्वीट करते हुए दावा कर रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हजरतगंज कोतवाली हम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एप्लीकेशन दिया हमने, और हमने दिया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चूँकि कल उन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक ट्वीट रिट्वीट करते हुए उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक बात लिखी थी, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बड़कपन का, अपने सहायता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि आप उसको डिलीट कर दीजिए। हालांकि वो डिलीट नहीं किए। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के संबंध में हम हजरतगंज थाने में एप्लीकेशन देने आए हैं। सपा अखिलेश यादव ने भी उनके ट्वीट पर जवाब दिया था कि वो इस ट्वीट को हटा लें, अन्यथा उनके पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? तो ये इसी को लेकर के वैधानिक कार्रवाई शुरू हो, इसलिए हम लोग चूँकि रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ हजरतगंज थाना क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट के तहत FIR लॉन्च करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री योगी जी को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आस्था का खिलवाड़ तब हुआ जब उनके राज में, महाकुंभ में, महापर्व में लाशें गिरी सैकड़ों, उन्होंने मुआवजा भिजवाया 100 लोगों का, और उन्होंने सदन में स्वीकार किया कि सिर्फ 29 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो धर्म के नायक बनते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने अगर किसी के मौतों को नकारा है तो सबसे ज़्यादा सनातन का अपमान वही हुआ है। तो समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, वो निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की बात कर रही है। अखिलेश यादव भी इन दावों से लगातार जो है तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नोटिस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि अखिलेश जी, इस तरह का वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है और मानहानि आदि आपका हुआ है, तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा ना। कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाले कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं, कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब लंबा चलता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से ये जो शिकायत है पहले दर्ज कराई गई, उसके बाद FIR, और अब मानहानि का ये नोटिस जो है निशिकांत दुबे को भेज दिया गया है। लेकिन इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो झूठा कितना बयान दें, जनता ये जान गई है कि राम मंदिर के चढ़ावे में, आभूषणों में जो चोरी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा PMO ऑफिस का सेक्रेटरी है, और ट्रस्ट के अध्यक्ष की मर्जी के बिना इतनी बड़ी लूट होना संभव नहीं है। इसमें PMO ऑफिस भी शामिल है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जांच नहीं हो रही है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं
तो उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जांच कराने में क्या तकलीफ है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर जो ट्वीट किया गया भाजपा के लोगों ने किया है वो अगर ट्वीट विड्रा नहीं हुआ तो हजरतगंज थाने में मुकदमा लिखाने की कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां तक बात टिन्नू यादव की है तो मैं आपको जानकारी दूं कि वो अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस के मुताबिक वो टेम्पो ड्राइवर थे और खुद को वीएचपी का कार्यकर्ता बताकर मंदिर के चढ़ावे इकट्ठा करने और गिनने का काम करता था। आरोप है कि उसने मंदिर के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर घोटाला किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव से नियमित रूप से फोन पर बातचीत करता था। दावा किया गया कि पिछले 2 से 2.5 साल में दोनों के बीच सैकड़ों बार बातचीत हुई और गिरफ्तारी से ठीक पहले भी कई बार संपर्क था। यह दावा निशिकांत दुबे के जरिए किया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव तिलमिलाए। उनके पार्टी की तरफ से अब यह मानहानि का जो नोटिस है वो निशिकांत दुबे को भेजा गया है, लेकिन इसमें आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।